जीवन भर बचपन से स्कूल से लेकर मरने तक हमें अपनी तुलना दूसरों से करना सिखाया जाता है। फिर भी जब मैं अपनी तुलना दूसरे से करता हूं तो मैं खुद को खत्म कर रहा हूं। आराम की तलाश में हम आमतौर पर जीवन में एक शांत कोना पाते हैं जहां कम से कम संघर्ष होता है, और फिर हम उस अकेलेपन से बाहर निकलने से डरते हैं। जब मैं खुद को समझता हूं तो मैं आपको समझता हूं, और उस समझ से प्यार आता है। बढ़ती उम्र के साथ मन और दिल की सुस्ती शुरू हो जाती है। जब आप किसी की बात पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे होते हैं, तब आप न केवल शब्दों को सुन रहे होते हैं, बल्कि जो कुछ बताया जा रहा है उसके पूरे हिस्से को नहीं, उस भावना को भी सुन रहे होते हैं। अकेले रहना खूबसूरत है। अकेले रहने का मतलब अकेला होना नहीं है। इसका अर्थ है कि मन समाज से प्रभावित और दूषित नहीं है। आपको जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे जीवन को समझना चाहिए। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको आसमान की ओर देखना चाहिए, इसलिए आपको गाना चाहिए और नृत्य करना चाहिए, और कविताएं लिखनी चाहिए, और पीड़ित होना चाहिए, और समझना चाहिए, क्योंकि यह जीवन है। गंभीर रूप से बीमार समाज में अच्छी तरह से समायोजित होना स्वास्थ्य का कोई पैमाना नहीं है। अपने मित्र से कहो कि उसकी मृत्यु में तुम में से एक भाग मरता है और उसके साथ जाता है। वह जहां भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। वह अकेला नहीं होगा। आप जानते हैं, यदि हम एक प्रश्न को ठीक से समझ लें तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि सही सवाल कैसे पूछा जाए। सही प्रश्न पूछने के लिए बहुत अधिक बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। मेरे पीछे उन शब्दों को मत दोहराओ जो तुम नहीं समझते। केवल मेरे विचारों का मुखौटा मत पहनो, क्योंकि यह एक भ्रम होगा और इस तरह से तुम अपने आप को धोखा दोगे। खुशी अजीब है। यह तब आता है जब आप इसकी तलाश नहीं कर रहे होते हैं। विश्वास का निरंतर दावा भय का संकेत है। विचार इतना चालाक, इतना चतुर है कि यह अपनी सुविधा के लिए हर चीज को विकृत कर देता है। दुनिया को बदलने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए, और शुरुआत में जो महत्वपूर्ण है वह है इरादा। इरादा खुद को समझने का होना चाहिए। जब मन पुराने से मुक्त होता है, तभी वह हर चीज से नए सिरे से मिलता है और उसमें आनंद होता है। अगर हम वास्तव में समस्या को समझ सकते हैं तो इसका उत्तर निकलेगा, क्योंकि उत्तर समस्या से अलग नहीं है। दुख का अंत ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञान हमेशा अज्ञान की छाया में रहता है। ध्यान विचार से मुक्ति है।
और सत्य के परमानंद में एक आंदोलन है। ध्यान बुद्धि का विस्फोट है। जब आप एक बार किसी चीज को असत्य के रूप में देखते हैं, जिसे आपने सत्य प्रकृति मानव के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो आप उस पर कभी वापस नहीं जा सकते। लोगों में आशा है, समाज में नहीं, व्यवस्था में नहीं, बल्कि आप और मुझ में। अंतर्ज्ञान आत्मा की फुसफुसाहट है। जब कोई प्रकृति के साथ गहरा अंतरंग संबंध खो देता है, तो मंदिर, मस्जिद और चर्च महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुम प्रेम पाना चाहते हो क्योंकि तुम प्रेम नहीं करते, लेकिन जिस क्षण तुम प्रेम करते हो वह समाप्त हो जाता है। तुम अब यह नहीं पूछ रहे हो कि कोई तुम्हें प्रेम करता है या नहीं। जिस वातावरण को हम समाज कहते हैं, यह पिछली पीढ़ियों द्वारा निर्मित है। हम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि यह हमें अपने लालच, अधिकार, भ्रम को बनाए रखने में मदद करता है। धर्म मनुष्य के जमे हुए विचार हैं, जिनसे वे मंदिर बनाते हैं। सभी विचार धाराएं मूर्खतापूर्ण हैं, चाहे वे धार्मिक हों या राजनीतिक, क्योंकि यह वैचारिक सोच है। वैचारिक शब्द है जिसने दुर्भाग्य से मनुष्य को विभाजित किया है। जब आप खुद को भारतीय या मुस्लिम या ईसाई या यूरोपीय या कुछ और कहते हैं, तो आप हिंसक हो रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि यह हिंसक क्यों है? क्योंकि आप खुद को बाकी मानव जाति से अलग कर रहे हैं। जब आप अपने आप को विश्वास से, राष्ट्रीयता से, परंपरा से अलग करते हैं, तो यह हिंसा को जन्म देती है। तो एक आदमी जो हिंसा को समझना चाहता है, वह किसी देश, किसी धर्म, किसी राजनीतिक दल या आंशिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। वह मानव जाति की संपूर्ण समझ से सरोकार रखता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता का सार है। यह एक कालातीत आध्यात्मिक सत्य है। परिणामों के प्रति लगान को छोड़ दो। अपने भीतर गहरे आप अच्छा महसूस करेंगे, चाहे कुछ भी हो। यदि हम मौजूदा परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद को बदलना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं से अवगत होना चाहिए। यदि हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर, समाज पर या पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, तो वे हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। हम उनसे चिपके रहते हैं और इनमें से किसी भी परिवर्तन का हम हिंसक विरोध करते हैं, क्योंकि हम अपनी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आराम के लिए उन पर निर्भर हैं। सरकारें कुशल तकनीकी चाहती हैं, मनुष्य नहीं, क्योंकि मनुष्य सरकारों के लिए और संगठित
धर्मों के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए सरकारें और धार्मिक संगठन शिक्षा को नियंत्रित करना चाहते हैं। मूल्यांकन के बिना निरीक्षण करने की क्षमता बुद्धि का उच्चतम रूप है।